संगत जी, एक ना बहन थी। ये जो बहन थी ना, ये पंजाब में से कहीं बाहर रहती थी, किसी और ही सिटी में। और हुआ क्या, ये बहन थी ना जो ये बहन जहाँ से अपना सामान लेती थी ना मेकअप का, जहाँ से ये बहन अपना मेकअप का सामान लेती थी, वहां पर ना उन लोगों ने बाबा जी की फोटो लगा रखी थी। वो बाबा जी को मानते थे, जिस शॉप से ये बहन अपना सामान लेती थी मेकअप का। अब हुआ क्या संगत जी, ये बहन जब भी जाती वहां से अपना सामान तो लेती, लेकिन इसका जो ध्यान था ना, वो बाबा जी की तरफ जरूर जाता। जैसे इस बहन ने जाना, जैसे 2-3 हफ्ते बाद जाते ही हम है ना मेकअप का सामान लेने, जो बहनें होती है, उसने जाना उस शॉप पर, बाबा जी की फोटो देखनी और उनसे कुछ भी नहीं पूछना। जो शॉप के ओनर थे, बात थी जो मन में रखनी कि ऐसे उनका दिल करता था बहन का कि मैं पूछूं ये कौन है। फिर वो पूछती नहीं, ये सोच लेती थी बहन की कोई इनके फैमिली मेंबर होंगे। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जैसे हमने किसी ना किसी की फोटो लगा रखी होती है ना अपने घर पर या किसी शॉप पर, तो जिनको नहीं पता होता, जिनके कई गुरु होते हैं, तो वो फिर उनको अपना फैमिली मेंबर समझते हैं, जो अदर पर्सन होते हैं। अब जो वो बहन थी वो भी सेम ऐसे ही, उन्होंने समझा कि ये कोई उनके फैमिली मेंबर होंगे। तो लेकिन संगत जी, हुआ क्या, कुछ समय बीता, वो बहन के बाबा जी सपने में आने लगे। सपने में बाबा जी उसको दर्शन देने लगे, उस बहन को। जैसे बाबा जी उस बहन को सपने में दर्शन देने लगे, तो अब होता क्या है, अब वो बहन सोच लेती है कि अब तो मैं जरूर पूछूंगी इनसे कि ये कौन है। क्योंकि अब तो ये सरदार जी है जो मेरे सपने में आने लगे हैं, और मेरे से कोई इनका लिंक भी नहीं है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब संगत जी, हुआ क्या, वो बहन थी जो वो बहन उन शॉप के ऑनर थे, जो उनसे पूछती है, कहती मैं सामान है ना जो अपना बाद में लूंगी, पहले मेरे को ये बताओ कि ये कौन है जिनकी फोटो लगा रखी है। वो जो शॉप ऑनर थे, वो उस बहन को बताते कि ये ना हमारे गुरुजी है। मीन्स कि हमने जहाँ से ये नाम देते हैं, और जो ये गुरुजी है, ये पंजाब में अमृतसर के पास इनका डेरा, वहाँ पे होते हैं। तो वो बहन बोलती कि मैं जब भी जहाँ आती हूँ ना आपके यहाँ सामान लेने के लिए, मेरा जो ध्यान है, मेरे अंदर की जो खींच है, वो इनकी तरफ ऐसे खींची चली आती हूँ। और कुछ दिनों से ये मेरे सपने में भी आ रहे हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो फिर भाई थे जो, वो भाई उसकी बहन के मोबाइल में बाबा जी का वो सत्संग लगा कर देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसके जो फ़ोन पे लगा देते हैं कि ये देखो जी, आप अपने घर पर जाके सुनना, कुछ दिन सुनो, फिर आप हमें बताना। तो वो सारा डिटेल उनको बता देते हैं। अब हुआ क्या संगत जी, ये जो बहन थी ना, ये बहन अपने घर पर बाबा जी के हर टाइम इसने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। जैसे संगत जी, आपको पता ही है, अब के समय में कोई भी हम चीज़ की हिस्ट्री निकालना चाहे, तो एकदम से जहाँ से वो चीज़ शुरू हुई है, जहाँ पे अब है प्रेजेंट टाइम पे, वो सारा कुछ ही आ जाता है। उस बहन ने इतना प्यार बाबा जी के साथ डाल दिया कि उसने सबसे पहले गुरु कौन थे, गद्दी कहाँ से शुरू हुई, जो मौजूदा बाबा जी है उनसे पहले कौन थे, उनसे पहले कौन थे, सबका नाम, और जो नामदान देते हैं वो कैसे देते हैं, जो सत्संग करते हैं, सेवा होती है और शब्द गाए जाते हैं वहाँ पे। ये बहन ने सारा कुछ ही ना, कुछ टाइम में ही सारा कुछ ही सीख लिया। अब ये बहन थी ना, देखो कोई चीज़ होती है कि हम उसकी फ़ोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, बाद में जब हमें वो चीज़ अच्छी लगने लग जाती है ना, हम क्या करते हैं, हम उसको देखना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं कि ये बहुत बढ़िया है, मैं इनसे मिलूं, मैं इनसे बात करूं, या बिल्कुल इनको सामने से देखूं। ऐसे हमारे अंदर ना इच्छाएं जागने लगती है। अब ऐसे ही इस बहन की इच्छा थी ना, जो ये अंदर से जागी कि मैं अब इनको जरूर देखूंगी, इनका जो सत्संग है मैं बिल्कुल सामने बैठ के देखूंगी। अब ये बहन फिर से उनके पास जाती है, वो जो भाई थे मेकअप वाले, जिनकी शॉप थी। ये बहन कहती है कि जो बाबा जी ये सत्संग करते हैं ना, तो मैंने डेट तो चेक कर ली, सारा कुछ मुझे आ गया है, सारा कुछ मैंने सीख लिया है,
तो ये जो सत्संग करते हैं, मैं अभी जाऊं कैसे? मेरी जो फैमिली है वो मेरे को जाने नहीं देगी। तो जो मेरे फादर साहब है वो आपको जानते ही, मेरी मदर भी जानती है आपको, आपको उनको बोलना पड़ेगा और आपको ही मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो वो जो शॉप के ओनर होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप हमारे साथ जा सकते हो, आपकी आंटी जी भी जाते हैं साथ में, हमारी बेटी भी जाती है, आप भी चलो। तो जब बाबा जी का सत्संग होगा, डेट चेक कर लो, हम चले जाएंगे। तो वो बहन कहती है ठीक है, मैं घर पर बात करूंगी। अब हुआ क्या संगत जी, वो जो बहन थी ना, अपने घर पर बात करती है, अपने घर पर बात करती है कि ऐसे ऐसे ये एक गुरु जी है, बाबा जी है, तो मैंने इनका जो सत्संग करते हैं, इनका सत्संग ऐसे सामने सुनना है, और जहाँ से मैं मेकअप का सामान लेती हूँ वो इनको मानते हैं, और मैंने भी इनके पास जाना है। अब संगत जी बात सुनने वाली है। हुआ कुछ ऐसे, वो जो उस बहन के घर वाले थे ना, मीन्स की उनकी जो फैमिली थी, उनकी फैमिली उनको बहुत डांटती है, उनको डांटती है, बोलती है कि तुम किस चक्रों में पड़ गई हो, तुम किस चक्रों में पड़ गई हो, क्योंकि हम जिनको मानते हैं हम सिर्फ उन्हीं को मानेंगे, और तुम्हें भी ऐसे कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम जिनको मानते हैं ना, हम सिर्फ शुरू से उन्हीं को मानते आए हैं, और हम और कहीं नहीं जाएंगे। और जो हमें उन्होंने जो नाम दिया हुआ जप करने के लिए, तू भी वहां से जो नाम है वो लेगी और जप करेगी, और उसके सिवा किसी की ना तो बात सुनेगी ना ही कही जाएगी। वो बहन थी जो बहुत दुखी होती है संगत जी, क्योंकि जो प्यार होता है ना, अगर प्यार हमारा किसी इंसान के साथ पड़े तो वो बड़ा तड़पाता है, लेकिन जो प्यार है वो अगर किसी गुरु के साथ पड़ जाए वो तो फिर और ज्यादा तड़पाता है। देखो, एक होता है प्यार की किसी इंसान के साथ पड़ गया, जैसे किसी ने दोस्त बना लिया, कोई भी है ना, किसी इंसान के साथ हमारा प्यार पड़ जाता है। लेकिन एक होता है जो कि किसी संत के साथ प्यार पड़ता है। अगर संत के साथ प्यार पड़ जाए फिर हमसे रहा नहीं जाता, फिर हमारा जो बुरा हाल होता है ना, वो सिर्फ वही फील कर सकता है जिसका होता है, बाकी सब बातें ही हैं। अब ये बहन ने क्या किया, घर पर ही उनका सत्संग सुनना शुरू कर दिया, मेडिटेशन करना भी शुरू कर दिया। बस इसको चाहत थी कि मैं वहां पर जाके एक बार इनको सामने से देखूं, लेकिन इनकी जो फैमिली थी ना, इनकी फैमिली जाने नहीं दे रही थी संगत जी इनको, बहन को। लेकिन बहन का प्यार था कि बढ़ता जा रहा था, खींच थी जो बढ़ती जा रही थी बाबा जी की तरफ, जो तड़फ थी जो बढ़ती ही जा रही थी। हम ना ये सोचते कि जो तड़फ है हमारे अंदर हमारी बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ रही होती है हमारे गुरु के हुक्म के कारण, क्योंकि हमारा गुरु होता है ना जो, जिसके जिसके साथ हमारा लिंक होता है पिछले जन्मों का, वो जो तड़फ होती है, वो जो खींच होती है, वो हमको डालता है कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ आए, अभी से ये अच्छे कर्म करने लग जाए, और बाद में जब इसकी एज होगी नामदान देकर ये अच्छा इंसान बने और अंदर से उस परमात्मा को देख पाए। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे अंदर से खींच आ रही है, हमारे अंदर से उसके लिए प्यार बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता संगत जी। जो प्यार बढ़ता है, जो खींच बढ़ती है, जो तड़प उठती है, वो सारा कुछ हमारा गुरु कर रहा होता है, अपने आप ही सारा कुछ हमारा गुरु करता है। अब बहन की इतनी तड़फ उठ गई, इतनी तड़फ उठ गई, वो जो शॉप के ओनर थे ना, जहाँ से वो सामान लेती थी अपना, वो उनको बोलती कि आपकी बेटी भी जाती है, आपकी जो वाइफ है वो भी जाती है, तो मैं ऐसा करूंगी, मैं अपने घर पर झूठ बोल दूंगी उनको कि मैं ऐसे कोई फंक्शन है वहां पे जा रही हूँ, लेकिन चले आपके साथ जाऊंगी। तो वो जो अंकल थे ना, वो बोलते कि नहीं बेटा, मैं आपको झूठ बोल के कभी भी साथ में नहीं लेकर जाऊंगा। अगर जाना है, हमने अच्छी जगह जाना है, तो आपको सच बोलना पड़ेगा अपने घर पर। तो अगर सच बोलोगे तो वो अच्छी बात होगी, अगर नहीं सच बोलोगे ना, फिर मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। तो वो बहन बोलती ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी मेरा साथ मत दो, मेरे से तो रहा ही नहीं जाता, मेरा तो दिल है जो मैं हर टाइम रोती रहती हूँ, रात को भी रोती रहती हूँ। उस बहन का प्यार बहुत था उसके उसके अंदर से। अब संगत जी, जो असली बात है अब सुनने वाली है, जिनको उस बहन की फैमिली मानती थी ना, वो भी कमाई वाले थे काफी, वो बहुत नाम की कमाई करते थे,
देखो कोई भी है ना, अगर वो नाम की कमाई करता है उसको अंदर का ज्ञान हो ही जाता है। कोई भी है ना, अगर अगर कोई अंदर से देखना चाहता है, वो अगर नाम की कमाई करेगा, शब्द की कमाई करेगा, तो वो फिर अंदर से उस परमात्मा को देख पाएगा। जिनको उनकी फैमिली मानती थी, वो उनकी भी बहुत बहुत कमाई थी, कमाई वाले थे, लेकिन हुआ क्या, जहाँ उनकी फैमिली जाती थी, उनको बहन को बोलती कि तुम हमारे साथ चलो। वो जो उनकी बेटी थी वो बोलती मैंने भी नहीं जाना, अगर आप मुझे वहां नहीं जाने दोगे मैंने आपके साथ भी नहीं जाना। अब जब संगत जी उनकी फैमिली वहां जाती है ना, जिनको वो मानती है, उनकी फैमिली, अभी मैं उनका नाम नहीं ले सकता, तो जहां वो फैमिली मानती थी ना जिनको, जब वहां पर जाती है, वहां पर जाने के बाद, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ये सारी फैमिली अलग अलग जाए, जब भी जाते थे सारी फैमिली एक साथ जाती थी। अब ये जहाँ जाते थे वहां जब उन्होंने देखा इनकी बेटी नहीं आई ना, अब उन्होंने इनसे पूछ लिया, उन्होंने इनसे पूछ लिया जिनको वो मानते थे, जो बहन की फैमिली थी। वो बोलते कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि आपकी बेटी आई नहीं आपके साथ, आज कैसे नहीं आई, और आपने उसको छोड़ कैसे दिया अपने घर पर, क्योंकि आप तो उसको हर टाइम अपने साथ ही रखते हो, और वो भी बड़ा प्यार करती है, आती है यहाँ सेवा भी करती है। तो ये हमें कुछ समझ नहीं आया आज की क्या हुआ। तो वो एक नाम की कमाई वाले थे वो भी, तो वो फिर जो उनके फैमिली वाले थे उनको बताते हैं कि हमने तो आपसे बात करनी थी, लेकिन आपने आपने खुद ही हमसे पूछ लिया, तो ये बहुत बढ़िया हो गया। वो बताते हैं कि ऐसे ना कि पंजाब के पास, अमृतसर में, अमृतसर के पास ना कहीं कोई है संत, तो वो अभी उनके वो सत्संग बहुत सुनती है, उनके शब्द जो वो वहाँ पे बोलते हैं वो बोलती रहती है, और हर टाइम उसने एक ही रटर लगा रखी है कि मैंने वहाँ जाना है, उनको सामने से देखना है, उनके दर्शन करने हैं, मैंने वहाँ जाना है, मैंने उनको सामने से देखना है, दर्शन करने हैं। तो वो जो कमाई वाले संत थे ना, क्योंकि वो कमाई वाले संत थे वो भी, तो वो बोलते हैं उनको, जो फैमिली थी ना, देखो जो कमाई वाला संत है ना वो सही बात बोलेगा, अच्छी बात बोलेगा। वो बोलते हैं कि जो उसके अंदर आत्मा है ना, तो वो उन्हीं की आत्मा है, उन्होंने उसको पिछले जन्म में नामदान दिया था, तो अब भी उसको, बहन को वहां से नामदान लेना पड़ेगा आपकी बेटी को। तो उसको आप रोको मत, उसको आप वहां जाने दो, क्योंकि जो उसके अंदर आत्मा है ना, उस आत्मा ने एक बार वहां से नामदान ले लिया है। जो उसका पिछला जन्म था ना, जो उसका बहन का पिछला जन्म था बेटी का, आपकी आपकी बेटी ने वहां से पिछले जन्म में नाम लिया था उनसे, उसने नाम की कमाई की थी, और बहुत कमाई थी उसकी। और मैं भी इसीलिए उसके बहुत ही, उसकी बेटी के, आपकी बेटी के साथ ऐसे बातें करता था, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती थी कि वो, उसकी कमाई बहुत थी पिछले जन्म में। तो लेकिन जिन्होंने नामदान दिया है ना, तो वो इसको फिर से बुला रहे हैं, तो आपको वहां पे भेजना पड़ेगा इसको, नहीं भेजोगे तो ये फिर गलत बात होगी। तो अब जो फैमिली थी ना उसकी बहन की, तो वो बोलती है अगर आपका हुक्म है तो हम आपका हुक्म थोड़ी टालेंगे, तो हम आपका हुक्म कभी नहीं टालेंगे, हम अपनी बेटी को जरूर भेजेंगे वहां पे। अब ये फैमिली जब घर आती है, अपनी बेटी को बोलती कि हाँ जी बताओ क्या करना आपने। तब वो बोलती मैं इतने मंथ से आपको बोलती आ रही हूँ, मैंने वहां जाना है, मैंने वहां जाना है, और मेरी बस एक ही इच्छा है, मैंने वहां जाना है, बस बात खत्म। तो उनकी जो फैमिली होती है वो बोलती जाओ। जब ये बात सुनती है ना बहन, तो वो इतनी खुश होती है संगत जी, इतनी खुश होती है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। वो बहन इतनी ज़्यादा खुश होती है, वो फैमिली है ना सारी, पहले ढंग से बुला नहीं रही थी किसी को भी, बाद में सबको गले मिलती है और बहुत बहुत शुक्रिया करती है। बाद में फिर जो उसके फादर साहब होते हैं, अपनी जो बेटी है उसकी उस अंकल की, वो बोलते हैं कि उनको घर पर बुलाओ, जो जहाँ से सामान लेकर आती हो, और जो उनको मानते हैं, वो फिर वो कॉल करती है उन अंकल को, अपने घर पर बुलाते हैं। वो फिर वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके फादर साहब कि कैसे वहाँ पे होता है सारा, बताओ। वो फिर उनको भी बताते हैं ये सत्संग है, ये एक अंदर का ज्ञान देते हैं, जो कहते हैं कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, हमें उसकी भक्ति करनी है, और ये नामदान देते हैं, हमें उसकी कमाई करनी होती है।
तो उसके फादर साहब जो बेटी के होते बोलते चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात बाकी सब कुछ ही हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे अभी गुरु ने ही बोल दिया कि आपको जाना पड़ेगा, तो आप जब भी वहाँ पे सत्संग होगा हमारी बेटी को वहाँ पे जरूर लेकर जाना। तो वो बोलते ठीक है। तो संगत जी कुछ ही दिनों में फिर ना वहाँ पे सत्संग होता है। वो बेटी थी जो बेटी वहाँ पे जाती है, जो बहन थी वहाँ पे बाबा जी को सामने से देखती है, पहले दर्शन करती है पहले दिन, बाद में फिर दूसरे दिन सत्संग सुनती है। जब वो सेवा दर्शन करती है ना बाबा जी के, और जब वो सत्संग सुनती है, बाद में जब संगत जी जब वो घर आती है अपनी फैमिली को बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इनसे पहले भी मैं इनसे मिल चुकी हूँ। मैं जो सत्संग था जो जो जहाँ जी अंकल जी मेरे को डेरे में जिस डेरे में लेकर गए, मुझे ऐसे जब मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम देखा अपना पैर रखा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि मैं पहले बहुत बार वहाँ पे आ चुकी हूँ इस डेरे में। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो बेटी के फादर साहब ये बताते हैं कि जो जहाँ हम जाते हैं ना, उन्होंने बताया ऐसे कि जो पिछला जन्म था ना, तो वहां से तूने नामदान लिया था वो जो देते हैं, और तुम डेरे में बहुत जाती थी और तुम्हारी बहुत कमाई थी, तो अब भी वो जो संत है ना वहाँ के तुम्हें नामदान देना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने उनके कहने पर आपको भेज दिया। तो वो बहन बहुत शुक्रिया करती है कि शुक्र है आपका, आपने मेरी फीलिंग को समझा और मुझे वहाँ जाने दिया। और वो शुक्र करती है बाबा जी का कि मैं बाबा जी आपका भी शुक्र करती हूँ, आपने दर्शन दिए और अपना सत्संग सुनाया। बाद में संगत जी जो उसके घर के पास ही सेंटर होता है ना बहन का, फिर बहन वहाँ पे पक्का जाने लग जाती है सेवा के लिए। अपनी सेवा है जो बहन वहाँ लगा लेती है और वहाँ पे बहुत सेवा करती है। तो ऐसे संगत जी वो बहन थी ना जो बाबा जी को मिली, क्योंकि देखो अगर हमने पिछले जन्मों में नामदान लिया है ना बाबा जी से, पिछले जन्म में लिया है या उससे भी पिछले जन्म में लिया है, अगर एक बार हमने नामदान ले लिया ना वहां से, तो हमारे अंदर मोहर लग गई, फिर हमें वहां से नामदान लेना ही पड़ता है। हम सोचते हम लेते, हम नहीं लेते नामदान, हमारा गुरु खुद हमको बुलाता है, वो देता है। ज्यादातर जितनी भी सत्संग सत्संग सुन रही है आज का, अब खुद सोच के देखना, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, बहुत सी संगत ऐसी होगी जिसको पता भी नहीं होगा कि ऐसे डेरा है नामदान देते हैं। हो सकता है पहले मजाक भी उड़ाते हो बाबा जी का, बहुत से ऐसे लोग हैं मजाक भी उठाते हैं, लेकिन बाद में जब प्यार पड़ता है ना, वो ऐसा प्यार पड़ता है, फिर रोते हैं रात रात को, फिर रात रात को रोते हैं। तो देखो वो जो बहन थी कैसे उस मालिक ने कृपा की, और जो उसकी फैमिली थी जिनको वो मानती थी, जो नाम की कमाई करते थे, उन्होंने भी अपना फर्ज निभाया, उनको सही रास्ते पे बताया कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि नहीं बेटी बेटी को वहां मत जाने देना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो जो सच्चा कोई कमाई करने वाला है ना नाम की, तो वो सच्चे रास्ते पे ही डालेगा। तो ऐसे संगत जी थी आज की जो बहन की साखी थी, तो हमें किसी ने बताई थी, एक थे हमारे जानकर, उन्होंने बताई थी। तो ये पंजाब से बाहर की ही सिटी की है फैमिली, तो मैं प्रॉपर उनका नहीं आपको डिटेल में बता सकता, क्योंकि उन्होंने मना किया सारा कुछ। तो आज की ऐसे साखी थी, अच्छी लगी है आपको तो लाइक जरूर करना। तो अब हम संगत के जो सवाल जवाब है वो पढ़ लेते हैं एक बार, कि संगत के जो आज क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है जो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल हमें किया है, सबसे पहला सवाल हमें किया है, जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी दया करना। राधा स्वामी जी, वीर जी फर्स्ट लाइक मेरा है, फर्स्ट कमेंट भी मेरा है। आज वीर जी मैंने एक मेरे साथ सच्ची बात हुई हुई थी, मैंने आपको कल वाले सत्संग में कमेंट में शेयर भी की है। तो सऊदी अरबिया से जया राधा स्वामी जी, वीर जी मुझे गलत ना समझना, आज मैंने सोचा था आज फर्स्ट लाइक मैं करूंगी और फर्स्ट कमेंट भी मैं करूंगी, तो आज मैं बहुत खुश हूँ, जो सोचा वही हुआ। वीर जी प्लीज़, मुझे कोई ईगो नहीं हुआ, तो वीर जी कोई बात नहीं है बहन। तो आपका धन्यवाद है, आपने फर्स्ट लाइक किया और फर्स्ट कमेंट किया। बाकी आपने जो बात शेयर की मुझे वो मिली नहीं, आप फिर से वो बात है ना जो आप बताना चाहते थे, आज हमें वो शेयर कर दो, क्योंकि मुझे वो बात मिली नहीं। तो आप आज हमें ना वो बात शेयर करना जो आप इसमें लिखा है ना कि मैंने कल के सत्संग में शेयर की थी,
तो मुझे आई थिंक वो मिली नहीं, तो आज आप वो शेयर कर दो बात जो भी है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि यार भरी राधा स्वामी जी, हजूर जी, वीर जी। तो वीर जी, जैसे आपने साखी सुनाई, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी एज 44 साल है, नामदान की बख्शिश को 11 मंथ हो गए हैं। तो वीर जी, एक्टिवा से बैंक जा रही थी कि एक गिलहरी मेरी एक्टिवा के नीचे आ गई। तो हाँ, अब मैं आपका कमेंट मैंने सारा पढ़ लिया कि कई बार क्या होता है, जो गिलहरी होती है ना, उसकी स्पीड बहुत होती है। वो कब आती है, कब वहां से निकल जाती, हमें उसकी समझ नहीं आती। तो ऐसे कोई कर्म होते हैं जो हम खुद करते हैं। देखो, आपने जो गिलहरी है वो आपकी एक्टिवा के नीचे आई, आपने उसको ढूंढा तो नहीं, आपने उसका ख्याल तो नहीं किया, उसका ऐसे तो नहीं किया कि आपने पहले सोचा कि मैं एक्टिवा पे जाऊंगी, उस गिलहरी को ढूंढूंगी, उसके ऊपर एक्टिवा चढ़ा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं ना सोचा आपने। ये तो एक जाने अनजाने में हुआ। जो जाने अनजाने में होता है ना, ये होता है कि हमारा कोई कर्म होता है जो उस मालिक को कंप्लीट कराना होता है। हमारा ना कोई ऐसा कर्म होता है जो वो खुदा है ना, जो खुदा है वो हमारा कर्म कंप्लीट कराने के लिए। देखो, आपकी स्पीड में एक्टिवा चल रही है, वो गिलहरी भी स्पीड में आई, दोनों की स्पीड कैसे एकदम से सेम होगी कि वो नीचे आ गई, है ना। तो ये सारा कुछ ना हमारा परमात्मा है ना, जो कर्म हमारे निपटाने के लिए करता है। तो जो खुद होता है, अपने आप होता है, उसकी वो माफ़ी उसी उसी टाइम दे देता है, उसकी माफ़ी उसी टाइम दे देता है। बस हमने माफ़ी मांगनी कि मालिक हमें माफ़ करना, हमें पता नहीं चला। तो वो जानता है कि आपको सच में पता नहीं चला, आपसे जो जानबूझ के नहीं हुआ, आपने ऐसे ही बस जा रहे थे, हो गया, आपने खुद नहीं किया। तो वो माफ़ उसी टाइम कर देता है। कोई जाने अनजाने गलती होती है ना, ये नहीं सोचना कि ऐसे ही होगी मेरे को, कोई बात नहीं, फिर भी हमें माफ़ी मांगनी है कि मालिक हमें माफ़ करना, ये मेरे से जाने अनजाने में गलती हुई, मैं करना नहीं चाहता था या करना नहीं चाहती थी। तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, जो आपका कोई कर्म था जो कि कट गया, कंप्लीट हो गया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी, मेरा क्वेश्चन है कि सुबह तो उठ जाती हूँ लेकिन सिमरन के बाद भजन पर नहीं बैठ पाती। जब भी बैठती हूँ तो ऐसा लगता है वॉशरूम जाना है, तो बैठती ही नहीं हूँ, बैठ नहीं पाती भजन में। और फिर दिन को बैठती हूँ 20 मिनट से ज़्यादा नहीं। पता नहीं, आप बताओ मैं क्या करूँ भजन सिमरन के टाइम। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जब आप सिमरन करते हो ना, सिमरन करने के बाद अगर आप जब भजन पर बैठने लगते हो, अगर ऐसा लगता है आपको कि आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, आप फिर पता क्या करो, जब सिमरन करते हो, सिमरन जब आपका कंप्लीट हो जाता है, आपने क्या करना है, आपने सिमरन करके पहले वॉशरूम जाना है, बाद में भजन करना है। ठीक है। जब वॉशरूम जाना है ना आपने, उसके बाद जब भजन के लिए बैठना है, तो आपने वॉशरूम अपना कंप्लीट, जब वॉशरूम से होकर अपने हाथ, अपना फेस, अपने पाँव, इसको जरूर धोना है। ठीक है। जब सिमरन कर लेना है ना आपने, सिमरन करके उठ जाओ, वॉशरूम जाओ, वॉशरूम जाकर अपने हाथ, पैर और मुंह ये धोकर बैठना, फिर बैठा जाएगा। बाकी रही आपने जैसे कहा कि ये टाइम कैसे बढ़ेगा भजन का, 20 मिनट बैठते हो, ये एक आदत होती है, वो हमें जब पड़ जाती है ना, तो फिर हम कर पाते हैं। जैसे कोई भी है, देखो कोई जिम जाने वाला है, हम नया नया जब जिम जाते हैं ना, हमसे कोई वेट उठाया ही नहीं जाता। तो लेकिन जब हम 6 मंथ हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, तो वही वेट होता है, वही हम होते हैं, हम वो वेट उठा लेते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये कैसे हुआ? ये हमारी रूटीन ने कराया। ऐसे जो हमारा जो भजन है, अगर 20 मिनट बैठते हैं, 20 मिनट बैठने की आदत पहले कंप्लीट कर लो। जब कंप्लीट हो जाएगी कि मैं अब बैठ पाती हूँ, फिर 5 मिनट और कर लो, 25 मिनट कर लो। 25 मिनट जब आदत पक जाएगी, फिर उसको 30 मिनट कर लो। ऐसे 5-5 मिनट करके अपना टाइम है ना जो बढ़ाते जाओ, बढ़ जाएगा, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता। और रही बात, जैसे आपने लिखा कि वॉशरूम जाना पड़ता है, सिमरन कंप्लीट हुआ, वॉशरूम गए, फेस को धोया, हाथ को धोए और पाँव को धोया और बैठ गए भजन पर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी, राधा स्वामी जी, आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, सवाल जवाब भी बहुत अच्छे होते हैं, तो सुने बिना नहीं
रह सकते वीर जी? आपकी बहन ने कितने भाइयों को बोला कि गुरु के पास सत्संग सुनो, तो बहनों को गुरु के पास सत्संग बताया और लिंक भी भेजा था और कहा था कि कमेंट भी किया करो। तो जो भी पूछना है भाई जी से सवाल कर सकती हो। तो मेरे वीर जी बहुत अच्छे से बताते हैं, तो शुक्रिया है बहन आपका। वैसे ये हमारी बहन है, ठीक है। ये बहन क्या करती है, सत्संग पहले खुद सुनती है, बाद में जितने भी है ना इनके लिंक में सत्संगी, कोई ग्रुप है या कोई भी है, वो सबको शेयर भी कर देती है। और ये बोलती भी कि अगर आपको कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हो। तो ऐसे अगर आप में भी कोई लिंक है ना आपके जो सत्संगी है, जो बाबा जी को पहले मानते थे अब नहीं मानते, नहीं जा रहे सत्संग में, सेवा पे भजन सिमरन नहीं कर रहे, तो आपका फर्ज बनता है आप उनको शेयर करो ताकि वो सुने और फिर से वो सही रास्ते पे आए। और वो आएंगे भी, हमें विश्वास है उस मालिक के ऊपर, वो जरूर आएंगे। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि भाई जी बाबा जी की कृपा से मार्च अप्रैल से आपका सत्संग सुन रही हूँ। पहले मेरा भजन सिमरन का टाइम 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा हो जाता था, पर अब बाबा जी ने मेहर की मुझ पर। फाइनली हुन बाबा जी मेरे तो 2.5 घंटे पूरे करवा लेते हैं। तो भाई जी जब सिमरन कर रही होती हूँ तो एक बार फिर से फेस वॉश करने जाना पड़ता है, क्योंकि सोचती हूँ कि कहीं नींद ना आ जाए। तो क्या ये सही है? क्या मुझे बताए कि जाना चाहिए? क्योंकि बाबा जी कहते हैं अगर नींद आने लगे तो थोड़ा सा उठकर फिर से बैठ जाओ। इसीलिए उठ के फेस वॉश करके फिर से बैठ जाती हूँ। देखो पता क्या बात है, अगर तो हमारा ऐसे ठीक चल रहा है तो फिर तो हमें उठना है, फेस वॉश करना है। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे आपसे पहले एक बहन ने सवाल किया ना कि उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ज़्यादातर ऐसा करो, अगर हो सकता है सिमरन कंप्लीट कर लो अपना। जैसे सिमरन कंप्लीट होता है तो उठ जाओ, अपना फेस वॉश करो, वॉशरूम जाना है वॉशरूम हो जाओ, फिर भजन पर बैठ जाओ। तो एक बात को याद रखना कि जब भी उठना है ना हमने, जब भी उठना है सिमरन से, आपने ना तो किसी चीज़ को ऐसे देखने की कोशिश करनी है। जैसे मेरे कहने का मतलब कोई फ़ोटो, क्या होता है कि जैसे हमारे रूम में फ़ोटो लगी होती है, ठीक है, हम जैसे सिमरन से उठे किसी फ़ोटो की ओर ध्यान गया, फिर जो जिसकी फ़ोटो है उसकी बातें हमारे दिमाग में घूमने लग जाएगी। अगर हमने मोबाइल पकड़ लिया तो मोबाइल अगर उसका लॉक ऑन कर दिया तो बस फिर वो सारा कुछ देखना शुरू कर देंगे। जब सिमरन से उठना है या सिमरन करते करते उठना है फेस वॉश करने के लिए, ना तो अपना मोबाइल पकड़ना है ना ही इधर उधर देखना है, बस अपना फेस है जो उसको धो, पाँव धो, अपने हाथ मुंह धोकर फिर से बैठ जाओ, ठीक है। ऐसे कर लिया करो, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम कर रहे किस लिए कर रहे हैं? परमात्मा के लिए कर रहे हैं, किसी और काम के लिए तो कर नहीं रहे। तो परमात्मा के लिए कर रहे हैं। नींद से अच्छा यही है कि आप उठ जाओ। अगर हम सो ही गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनी, लेकिन अगर हम बीच में से उठ गए, उठ के फेस धोया फिर से बैठ गए, फिर तो है ना कि हमारी बात बनेगी। लेकिन अगर हम सो गए तो फिर तो बात ही नहीं बनी, हम सो गए तो बस गए। इससे अच्छा यही कि उठो, फेस है जो उसको धो और फिर से बैठ जाओ। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि भाई जी राधा स्वामी जी, भाई जी कल सिमरन में बैठी थी, उसके बाद भजन में बैठने के बाद कुछ देर बाद राइट कान से जोर से ट्रेन के होने की आवाज़ आई। तो क्या कुछ सेकंड के लिए, पता क्या होता है जो हमारे अंदर शब्द धुन आती है ना, मैंने पहले भी बताया है कि ये एक घंटी की आवाज़ हो सकती है, घंटे की आवाज़ हो सकती है। एक घंटी होती है जो मंदिर में होती है ना, छोटी वाली, वो वाली। एक होता है बहुत बड़ी घंटी होती है, घंटा बोलते हैं जिसको, बहुत बड़ा, एक वो होता है। तो एक होता है शंख की आवाज़, जैसे शंख की आवाज़ आती है। एक होता है जैसे झरने होते हैं ना, झरने चल रहे हैं। एक होता है जैसे बादल है, जो बादल गरज रहे हैं। एक होता है कि ट्रेन जैसे ऐसे निकलती है ना शू करके, ऐसी आवाज़। एक होता है जैसे दीप की आवाज़, एक होता है जंगूर की आवाज़। तो ऐसी ऐसी आवाज़ें होती है, कोई भी आती है वो परमात्मा के घर से आती है। हमें उसका आनंद लेना है, हमें सुनना है, चाहे हमें वो चलते फिरते सुनाई दे
तो हमें सुनते रहना है, चाहे वो खाना खाते सुनाई दे, सुनते रहना है। तो कोई भी, जैसे आपने बताया, कुछ सेकंड के लिए आती है तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, उसको सुनो, बड़ी अच्छी बात है ये। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बेटा जी, रविंदर कौर बंगा पंजाब। आप जी का बहुत अच्छा सत्संग करते हो, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो जी। तो शुक्रिया मेरी मैया, शुक्रिया। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, रात को जब कई बार पहले नींद नहीं आती तो हम उस टाइम भजन सिमरन के कर सकते हैं, और समय पूरा करके सो जाए तो क्या ये ठीक रहेगा? अमृत वेले सिमरन ही करना चाहिए, आप प्लीज़ बताएं। देखो, पता क्या बात है, कई बार क्या होता है, हमें नींद नहीं आती है। बाबा जी कहते हैं जिसको नींद नहीं ना आती, सिमरन करो, भजन करो, देखना 10 या 15 मिनट में ही नींद आ जाएगी। तो बाबा जी कहते और क्या चाहिए आपको? देखो, पहले आपको नींद नहीं आ रही थी, आप अपना चेक भी कराते हो, नींद नहीं आती, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है भजन करो, सिमरन करो, 15 मिनट में ही बाबा जी बोलते हैं आपको नींद आ जाएगी। तो अगर जैसे नींद आने लगती है, नहीं या नींद नहीं आती, सिमरन भजन करो। तो बाकी रही बात अमृत वेले की, तो जब हमारा प्यार पड़ जाता है ना किसी चीज़ के साथ, तो फिर हम उसका हुक्म भी मानना शुरू कर देते हैं। जैसे आप सिमरन भजन करते हो, किसी भी टाइम पे करते हो, जैसे नींद नहीं आ रही, बैठ गए, तो जब आपको ना अंदर से आनंद आने लग जाएगा, खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके बिगड़े काम सारे बनने शुरू हो जाएंगे, रुके काम चलने शुरू हो जाएंगे, आपका अपने आप ही दिल करेगा अब मैं अमृत वेले उठूं और उस मालिक का नाम जप करूं। तो आप फिर अपने आप ही उठने लग जाओगे। लेकिन जब आप बैठते हो, कभी भी बैठते हो, जिस भी टाइम पे, सच्चे दिल से बैठो और सारा कुछ वो मालिक ठीक कर देगा, ठीक है। तो बाकी रही बात की सिमरन भजन अमृत वेले करना चाहिए, वो तो एक अच्छा टाइम है, करना ही चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सी संगत ऐसी है जो सिर्फ ये ही सोचती है अमृत वेले करेंगे, अलार्म लगाती है, बाद में अलार्म बंद करती है, सो जाती है, और वो एक दिन दो दिन नहीं, वो पता नहीं कितने सालों से ऐसे करते आ रहे हैं कि सुबह उठेंगे, उठते नहीं हैं और भजन सिमरन पे भी नहीं बैठते हैं। तो सही तरीका यही है, रात को सोने से पहले ही बैठ जाओ, कुछ तो बनेगा, कुछ तो फायदा होगा। जैसे मान लो आप कोई काम करते हो, ठीक है, वो जो काम करते हो आप किसी से लेकर आए हो अपने घर पर वो काम करने के लिए। जैसे बहनें मान लो, कोई भाई मान लो, बहनें क्या करती, वो चुन्नियाँ बनाती, जो गोटा लगाती चुन्नी पे। अब ये मानो बहन किसी घर से चुन्नियाँ लेकर आई गोटा लगाने के लिए, ठीक है। अब वो बहन सोचती मैं सुबह उठूंगी 3 बजे, ये सारा जो जितनी चुन्नियाँ सारी बनाकर मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो अब अलार्म लगाती है, हुआ क्या, जैसे अलार्म बजा, वो जो जितनी चुन्नियाँ थी ना गोटा लगाने वाली, तो वो रह गई, और जो जिससे जहाँ से लेकर आई थी उसको वो वापस देनी पड़ी। क्यों वापस देनी पड़ी? क्योंकि हमने सोचा था सुबह उठेंगे 3 बजे, सुबह इसको बनाएंगे, लेकिन अगर वही चुन्नियाँ थी जो हम रात को सोने से पहले ही बना लेते तो क्या होता बताओ। चाहे पूरी ना बनती, आधी तो बन जानी थी ना, चाहे वो पूरी चुनिया ना बनती, आधी तो चुनिया बन जानी थी ना, गोटा लग जाना था। तो ऐसे हमारे कुछ पैसे बन जाने थे। ऐसे ही बहाना भजन सिमरन है, हम यही सोचते रहते हैं सुबह उठेंगे, अलार्म लगाते हैं सुबह उठेंगे, सुबह उठा नहीं जाता और रात को बैठते नहीं है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माता जी, देखो, रात को बैठो, अगर सुबह नहीं ना बैठा जाता, रात को बैठो। जब रात को बैठना शुरू कर दोगे, आपके अंदर से ना सफाई होनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर से, आपकी आंखों में से ना पानी आना शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों में। कुछ दिन बैठोगे ना जब रात को, तो आपका प्यार पड़ जाएगा उस चीज़ के साथ जो अंदर से हमारे आती है। फिर क्या होगा, आप ना उस समय की वेट करनी शुरू कर दोगे। जैसे खाना खाया, फैमिली में बातें की, आप ना बार बार घड़ी देखोगे, मेरे बैठने का टाइम हुआ कि नहीं हुआ, सोने का टाइम हुआ कि नहीं हुआ, मैं बैठना है। तो वो प्यार पड़ जाएगा, ऐसा प्यार पड़ जाएगा आपका। जब ऐसा प्यार पड़ गया, फिर इसका मतलब है आपको अंदर से आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है। जब अंदर से खुशी मिल रही है, आनंद आ रहा है, तो फिर आप उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहोगे कि अब मैं इसको और करूँगा ज़्यादा।
फिर आप अपने आप ही अमृत वेले उठ जाओगे, बिना किसी अलार्म, बिना किसी के कहने पे, अपने आप। लेकिन जब तक उसके साथ प्यार नहीं पड़ता तब तक नहीं उठ पाओगे। तो हमें प्यार अगर उसके साथ पाना है तो हमें फिर उठना है सुबह अमृत वेले। लेकिन स्टार्टिंग करनी है हमने, जैसे मैंने वो चुन्नियों वाली बात बताई ना कि रात को लेकर आए तब बनाई नहीं, सुबह का अलार्म लगा लिया, अलार्म बंद करके सोए रहे, सुबह वापस देनी पड़ी। ऐसे नहीं करना हमने, ठीक है। तो आज का सत्संग कैसा लगा, सवाल जवाब कैसे लगे, कमेंटों में जरूर बताना संगत जी। कोई भी मन में बात है कमेंट करो, हम उसका जवाब देंगे। अगर ये सत्संग अच्छा लगा है, सवाल जवाब अच्छे लगे हैं, किसी का भला करना चाहते हो, उसको शेयर कर दो अभी। तो संगत जी गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और गुरु कृपा चैनल है ना जो सिर्फ आप ही के लिए, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंटों में अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिखे और राधा स्वामी लिखे जी। और सारे ग्रुप है जितने भी, सब में शेयर कर दे। बाबा जी, हजूर जी और बड़े बाबा जी आपकी सारी फैमिली को अच्छे से रखे। राधा स्वामी जी।